2000s के दौरान जब भी कोई नई फ़िल्म आती थी, हम सिर्फ़ हीरो नहीं, हीरोइन का चेहरा भी याद रखते थे। कभी किसी की मुस्कान दिल जीत लेती थी, तो कभी किसी का स्क्रीन प्रेज़ेंस आँखों में रह जाता था। लेकिन फिर पता ही नहीं चला वो एक्ट्रेसेस फ़िल्मों से दूर चली गई। ना फेयरवेल ना गुड बाय, बस एक दिन वो फ़िल्मों से गायब हो जाती है और हम बस गेस करते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या? इस वीडियो में हम उन एक्ट्रेसेस की बात करने वाले हैं, जिन्हें 2000s के सिनेमा ने स्टारडम दिया। पर वक्त ने उन्हें स्पॉटलाइट से दूर कर दिया। आयशा टाकिया, हंसिका मोटवानी, रिमी सेन, उदिता गोस्वामी और आसीन, सबकी कहानियां अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है। उनका चार्म, उनकी ब्यूटी और उनका जादू हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। आयशा टाकिया हर लड़के की वॉलपेपर क्रश थी। ना ओवरली ग्लैमरस ना ओवरली लाउड, बस एक सीधी सादी लड़की जिसमें कुछ अलग ही चार्म था। कॉम्प्लान एड में शाहिद कपूर के साथ उनकी स्माइल देख के लगता था जैसे स्कूल की वो प्यारी सी लड़की जो सबको सीक्रेटली पसंद होती है। फिर आई 2004 की टार्जन द वंडर कार। फिल्म थोड़ी चाइल्डिश थी, बट आयशा ने सबका दिल जीत लिया। वो इनोसेंस, वो बाउंसी हेयर स्टाइल और वो आंखों में स्पार्कल देख के लगता था कि आयशा बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग हीरोइन बनेगी। फिर आई दिल मांगे मोर, सोचा ना था, शादी नंबर 1, और हर फिल्म में वो एक नया वर्जन बन के आई। कभी बबली, कभी इमोशनल और कभी जस्ट द गर्ल यू वांट टू टेक होम टू योर मॉम। लेकिन 2006 में सब बदल गया जब आयशा ने डोर मूवी की। एक लो बजट फिल्म जिसमें ना मेकअप था ना डिजाइनर कपड़े, सिर्फ एक विधवा के स्ट्रगल्स, उसकी चुप्पी और आंखों में दर्द। इस फिल्म ने क्रिटिक्स के साथ ऑडियंस का भी पर्सपेक्टिव बदल दिया। आयशा सडनली सिर्फ क्यूट नहीं रही, शी वॉज रिस्पेक्टेड। और फिर 2009 में आई वांटेड, जिसमें आयशा को सलमान के ऑपोजिट कास्ट किया गया। लेकिन उसमें भी आयशा का सॉफ्टनेस एक बैलेंस क्रिएट करता था। वो सीन्स जहां वो सलमान से नाराज होती है, दोज बिकेम द रोमांस गोल ऑफ दैट टाइम। और बस उसी साल आयशा ने शादी कर ली पॉलिटिशियन फराज आजमी से। धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होती गई। कहीं अनाउंसमेंट नहीं, कहीं कंट्रोवर्सी नहीं, बस एक साइलेंट एग्जिट। आयशा ने 2012 में एक बार सुरक्षेत्र नाम के म्यूजिकल शो को होस्ट किया था, और उसके बाद बस कुछ सोशल मीडिया ग्लिम्स ही मिलते रहे। आज वो रेस्टोरेंट बिजनेस संभाल रही है, एक माँ है और शायद ज्यादा खुश भी है। And I really enjoy that life, you know, businesses, restaurants. मैं अपने हस्बैंड के साथ में सारे रेस्टोरेंट्स और हमारे होटल में काफ़ी इन्वॉल्व रहती हूँ। आई कीप डूइंग शूट्स लाइक दिस एंड दैट आई एन्जॉय। तो आई थिंक इतने साल काम करने के बाद ये मेरा फ्री टाइम जो है मुझे बहुत प्यारा है, बहुत। कभी कभी कोई ओल्ड क्लिप वायरल होता है और कमेंट्स में बस एक ही लाइन होती है, आयशा प्लीज एक और फिल्म कर लो। क्योंकि ये सच्चाई है कि वो 2000s वाली मासूमियत आज बॉलीवुड में कहीं दिखती ही नहीं। 2000s के शुरुआत में एक लड़की थी जो हर घर का हिस्सा बन गई थी। नाम था हंसिका मोटवानी। शाकालाका बूम बूम में उनका क्यूट सा चेहरा और उससे भी ज्यादा क्यूट एक्टिंग। मैजिक पेंसिल से ज्यादा मैजिक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में था। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हंसिका बचपन में ही, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देश में निकला होगा चांद और करिश्मा का करिश्मा जैसे बड़े टीवी शोज में काम कर चुकी थी। ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हंसिका ने फिल्मों में भी बचपन से ही फुट स्टेप रख दिया था। कोई मिल गया जैसे ब्लॉकबस्टर में एक स्कूल किड का छोटा सा रोल था। स्पॉटलाइट चाहे ऋतिक पे थी, पर हंसिका क्वाइटली अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी। अब बात आती है उस शॉकिंग ग्लो अप की, जहां 2007 में सिर्फ 15 साल की उम्र में हंसिका ने बॉलीवुड डेब्यू किया एज द लीड हीरोइन इन आपका सुरूर ऑपोजिट हिमेश रेशमिया। पब्लिक कंफ्यूज थी क्योंकि 4 साल पहले जो हंसिका इतनी छोटी थी, वो अचानक लीड बनकर आई और मेकओवर ने सबको चौंका दिया। I don't do makeup, I look my age. If I do makeup, I look like 20, 21. Yeah. So it depends on the makeup, it depends on your clothes. It depends even when you face the camera, you look little elder. लेकिन बॉलीवुड में उसे वो जगह नहीं मिली जिसके लिए उसने बचपन से मेहनत की थी। Definitely Bollywood में. I'm here to be in Bollywood, so I love working in Bollywood. क्रिटिसिज्म आया। कुछ लोगों ने कहा मैच्योर तो होने दो, लेकिन हंसिका ने रुकने का नहीं सोचा, सीधा साउथ की तरफ रुक लिया। और फिर जो हुआ वो एक साइलेंट टेकओवर था। कंदिरेगा, ओरू कल ओरू कन्नाडी, वेला युद्धम, मान कराटे, अर्नमनये और ऐसे ही 50+ साउथ फिल्म्स, और हर फिल्म में हंसिका का लेवल ऊपर ही गया। उन्होंने एक फेज में इतनी फिल्म साइन की थी कि लोग उन्हें साउथ का बिजीएस्ट हीरोइन कहने लगे। सिर्फ ग्लैम नहीं, कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों सॉलिड निकले।
ट्रोल्स ने बॉडी शेमिंग भी की, पर हंसिका ने खुद पे काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया और आज वो अपने टर्म्स पे जी रही है। 2023 में उन्होंने सोहिल कथुरिया से शादी की। शादी इतनी ग्रैंड थी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने उनका एक्सक्लूसिव डॉक सीरीज लॉन्च कर दिया, लव शादी ड्रामा। रॉयल वेडिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल और 6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ हंसिका अब एक ब्रांड बन चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अपना फेम मुंबई से नहीं, चेन्नई और हैदराबाद से बनाया। बॉलीवुड उन्हें मिस कर रहा है, बट हंसिका को वापस आने की कोई जल्दी नहीं। मैजिक पेंसिल से स्टार्ट हुई जर्नी ने हंसिका को साउथ की मास क्वीन बना दिया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्टारडम का कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता। 2003 में एक फिल्म आई थी हंगामा। परेश रावल और राजपाल यादव जैसे कॉमेडी के उस्तादों के बीच एक लड़की ने सबका ध्यान खींच लिया था, रिमी सेन। इनोसेंट चेहरा, शार्प कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन पे एक नया फ्रेशनेस। हर किसी ने नोटिस किया कि ये लड़की अलग है। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ कॉमेडी नहीं, इमोशनल ड्रामा भी हैंडल कर सकती है। और फिर 2004 में आई धूम। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर थी ही, पैपी प्रेजेंस ने यूथ के दिल में एक परमानेंट जगह बना ली। वो उस फिल्म का सॉफ्टनेस थी। बस यही से लगा कि रिमी सेन नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाली है। फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, क्योंकि, गोलमाल, हर दूसरी कॉमेडी हिट में उनका चेहरा था। उस वक्त रिमी सेन को हर डायरेक्टर कॉमेडी की लकी चार्म मानते थे, पर 2007 के बाद सब कुछ धीरे धीरे फेड होने लगा। जॉनी गद्दार जैसे ब्रिलियंट थ्रिलर में उन्होंने रोल किया, लेकिन स्पॉटलाइट नील नितिन मुकेश पे चली गई। दे ताली और संकट सिटी जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो गए। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि रिमी रिपीटेटिव रोल्स में अटक गई थी। रिमी को रोमांटिक या कॉमिक हीरोइन के बॉक्स ऑफिस में फिट कर दिया गया था, जबकि उनके अंदर और भी ज्यादा एक्टिंग रेंज का पोटेंशियल था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे एक्टिंग का मौका ही नहीं मिला, सिर्फ ग्लैमर और पपेट बना दिया गया। 2015 में जब रिमी ने बिग बॉस 9 में एंट्री ली तो सबको लगा कमबैक होगा, पर शो में वो इतनी साइलेंट और डिसइंटरेस्टेड दिखी कि लोग कंफ्यूज हो गए, क्या ये वही रिमी है? वो कैमरा से दूर रहने वाली कंटेस्टेंट बन गई थी। लोग कहते थे ये शो में रह क्यों रही है। खुद सलमान खान ने तक टॉन्ट मारा कि आपको तो लगता ही नहीं कि यहाँ रहना चाहिए। और मैं इसके लिए गई थी कि इतने सारे लोग हैं अलग अलग, मैं सबको हैंडल कर पाती हूँ कि नहीं। मेरा शुरू से यही माइंडसेट था। मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं जा रही थी कि मुझे गेम जीतना है, ओ किश्वर के साथ कंपटीशन है मेरा, प्रिंस के साथ कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज रिमी सेन कभी कभी किसी अवार्ड फंक्शन या आर्ट स्पेस में दिख जाती है, पर फिल्मों का वो जुनून उनकी आंखों में नहीं दिखता। I am not acting anymore because I really never enjoyed acting that much. It was just कि go with the flow। अब मैं कर रही थी, मिल रहे थे फिल्म में कर रही थी, but I was tired of doing comedy films at one point of time, so I 2016 के बाद उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में भी अपने आप को एक्सप्लोर किया, लेकिन कमर्शियल स्पेस में भी वापस वो बज क्रिएट नहीं हो पाया। एक वक्त था जब रिमी सेन वाज वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल फीमेल फेसेस इन कॉमेडी, और आज उनके फैंस सिर्फ इतना पूछते हैं, वेयर डिड शी गो? शायद ये बॉलीवुड की वो पहेली है जिसका जवाब इंडस्ट्री के पास भी नहीं है। मिड 2000s की शुरुआत में जब टीवी पे टाइटन और पेप्सी जैसे ऐड चल रहे थे, एक नई लड़की ने एंट्री मारी, उदिता गोस्वामी। टॉल फ्रेम, शार्प फीचर्स और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। फैशन मैगजीन में भी उनका नाम चलने लगा था और सब पूछने लगे थे ये लड़की है कौन। 2003 में आई पाप मूवी। लद्दाख की स्नो वैलीज, एक बुद्धिस्ट सेटिंग और उसमें एक इंटेंस रोमांटिक टेल। उदिता का डेब्यू जॉन अब्राहम के ऑपोजिट हुआ था। इमेजिन करो, उस वक्त दोनों न्यू कमर्स थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं किया, लेकिन उसके सेंचुअस वाइब और उदिता की स्क्रीन प्रेजेंस सबने नोटिस की। वो बोल्ड भी थी और डिफरेंट भी। कि चीजें लगातार बदल रही हैं, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखते हम, इसलिए दरवाजों पर मक्खन के पुतले सजा कर रखते हैं। 2005 में जहर आई और उदिता स्क्रीन पे लिटरली बिजली बन गई। इमरान हाशमी के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री और उनके गाने एकदम मिड 2000s का आइकॉनिक मोमेंट था। मगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़। उदिता उसके बाद अक्सर और किससे प्यार करूं जैसी मूवीज में भी दिखाई दी, लेकिन वो स्टारडम जो लग रहा था पास है, कभी फुल्ली रियलिटी बन नहीं पाया। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं उदिता के करियर को जॉनरा ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वो मोस्टली थ्रिलर और बोल्ड सिनेमा करने लगी थी, पर जितना ऑन स्क्रीन बोल्ड थी उतना ही ऑफ स्क्रीन ग्राउंडेड भी। जब 2013 में उन्होंने मोहित सूरी से शादी की, जिन्होंने आशिकी 2 और एक विलन जैसे ब्लॉकबस्टर बनाए हैं, तब उन्होंने क्वाइटली फिल्मों से दूरी बना ली।
किसी ने कुछ स्कैंडल या ड्रामा नहीं सुना, सिर्फ शादी और उसके बाद एक पीसफुल लाइफ। आज उदिता की एक स्वीट सी बेटी है और सोशल मीडिया पे कभी कभी थ्रोबैक या फैमिली मोमेंट्स डालती है। उदिता आज भले ही फिल्मों से दूर है, लेकिन लाइफ में काफी सेटल्ड लगती है। कई लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने करियर पुश किया होता तो वो भी बिपाशा बासु या लारा दत्ता की लीग में होती, लेकिन उदिता ने अपनी चॉइस क्लियरली बोल दी थी, मैं सेटल होना चाहती हूँ, फेमस नहीं। क्या वो कमबैक करेगी? शायद कभी किसी कैमियो में मोहित सूरी की फिल्म में दिख जाए, बट फुल टाइम एक्टिंग लगता नहीं। These are the kind of things that I can't do. I'm not good with PR and I don't go to people to ask for work, and I work on my own terms. I like to be the queen and I work, and that's the way. उनकी जर्नी एक रिमाइंडर है कि हर किसी का एंड गोल स्टारडम नहीं होता। आसिन नाम का मतलब ही होता है ग्रेस और प्योर सोल। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक ही चेहरा हर जगह छाया हुआ था। कई लोग नहीं जानते आसिन ने अपनी जर्नी मलयालम फिल्म नरेंद्रन मक्कन जयकांतन वका से स्टार्ट की थी और तब वो सिर्फ 15 साल की थी, पर असली स्पॉटलाइट उनको तमिल फिल्म गजनी से मिली, जहां उनका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था कि आमिर खान ने उनको हिंदी रीमेक के लिए भी कास्ट किया। 2008 में जब गजनी हिंदी में रिलीज हुई तब आसिन लिटरली नेशन वाइड सेंसेशन बन गई थी। इनोसेंट फेस, इमोशनल डेप्थ और उनका कल्पना वाला कैरेक्टर लोगों के दिल में बस गया था। गजनी उस वक्त की बिगेस्ट हिट थी। इंडस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया ये तो नेक्स्ट सुपरस्टार है। संजय सिंह खानिया उन्होंने पाल भी लिया। या तो मैं बहुत समझदार हूँ या दुनिया। फिर आई लंदन ड्रीम्स, रेडी, हाउसफुल 2 और बोल बच्चन। हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पैसा छापा। उनका इमेज बन गया क्लीन, चार्मिंग और फैमिली फ्रेंडली हीरोइन का, वो रेयर क्वालिटी जो सब एक्ट्रेसेस में नहीं होती। लेकिन उस दौरान इंडस्ट्री में एक चीज मिसिंग थी, डीपर और परफॉर्मेंस हैवी रोल्स। आसिन ने ग्लैमर और ग्रेस से तो सब जीत लिया, पर शायद क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन कम था। और तब आया ट्विस्ट। 2016 में आसिन ने माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से शादी कर ली। ये वही राहुल है जिनका फ्रेंड सर्कल विराट कोहली से अक्षय कुमार तक जाता है। शादी दिल्ली में प्राइवेटली की गई थी और उसके बाद आसिन ने एक्टिंग से टोटल ब्रेक ले लिया। ना कोई कमबैक प्लान, ना कोई पीआर ड्रामा। आज वो मुंबई में सेटल है एक डॉटर के साथ। इंस्टाग्राम पे कभी कभी फैमिली पिक्स पोस्ट करती है, लेकिन क्लियरली दिखाई देता है कि वो अपने नए चैप्टर में जेन्युइनली हैप्पी है। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में कहा भी था, आई डोंट मिस द लाइमलाइट। मैं एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं हूँ जो वांट्स टू बी शायद इसीलिए लोग उन्हें रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं। आसिन का करियर एक परफेक्ट ग्राफ था। साउथ का डोमिनेंस, बॉलीवुड का चार्म और उसके बाद एक डिसेंट फेयरवेल। आज के दौर में जब हर कोई कमबैक के लिए फाइट कर रहा होता है, आसिन एक रिमाइंडर है कि कभी कभी गुड बाय भी क्लासी होता है। इफ यू रियली एंजॉयड द वीडियो, प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, कीप द फ्रेम्स रोलिंग।